जय शिव गुरु। मेरे चैनल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध और उसके शिष्य के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के लिए बहुमूल्य उपदेश साबित होगी। एक समय की बात थी। गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और कहा, गुरुदेव, मेरा कीमत क्या है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? लोगों की नज़र में मेरा क्या अस्तित्व है? गुरुदेव ने कहा, मैं इसका जवाब तुमको शाम को दूंगा। तब शिष्य ने कहा, क्यों? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं सुबह तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, इसे जाकर तुम विभिन्न लोगों के पास इसका मूल्य पूछने की कोशिश करो और शाम को पूरा बात मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी इच्छा। तब गौतम बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ हीरा दिया और कहा, जाओ तुम इसे विभिन्न लोगों के पास जाओ। पर शिष्य को हीरा है यह नहीं बताया था। उसने कहा कि इस चमकता हुआ पत्थर को ले जाओ और सबसे इसकी कीमत पूछो। तब उस बालक ने उसे सबसे पहले आम आले के पास गया और कहा, इसकी कीमत क्या है? इसके बदले आप मुझे क्या दोगे? तो आम आले ने उसे देखा और कहा, इसके बदले मैं तुम्हें 2-4 आम ही दे सकता, और मैं क्या दूँ तुझे? तब वो वहाँ से आ गया और सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले के पास जाकर कहा, मैं ये पत्थर अगर आपको दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे बदले में? तो उसने कहा, कुछ सब्जियां दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब उस बालक ने उस पत्थर को लेकर एक कबाड़ी की दुकान में गया। उसने कहा, इसके बदले मुझे आप क्या दोगे? तब उस कबाड़ी वाले ने कहा, मैं सब कुछ खरीदता हूँ पर पत्थर नहीं खरीदता, यह मेरे कोई काम की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं दे सकता। तब उस बालक को सामने एक ज्वेलर का दुकान दिखा, वहाँ गया। तब उस ज्वेलरी शॉप में जब ज्वेलर को उस पत्थर को दिखाया, तब उसने कहा, अरे वाह, इसके बदले में तुम्हें जितने भी स्वर्ण आभूषण लेना है तुम ले लो। गले का हार, कान, बहुत सारे तुम आभूषण ले सकते हो। तब बालक वहाँ से भी वापस उस पत्थर को लेकर आ गया और जब गुरुदेव के पास पहुँचा तो गुरुदेव ने कहा, बताओ तुमने क्या क्या हुआ तेरे साथ? तब उसने कहा, अपनी पूरी दिन की दिनचर्या उस गुरुदेव को बता दिया। तब मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, देखा, जिसके पास ये एक बहुमूल्य हीरा है, पर इसका कद्र वही जानता है जो इसे समझ पाता है। छोटे लोग इसे नहीं समझ पाए। फल के दुकानदार ने तुम्हें 2-4 आम देने की कोशिश की, सब्जी वाले ने कुछ सब्जियां दी और कबाड़ी वाले के पास तो कुछ भी बुद्धि नहीं था, तो उसने कुछ भी तुम्हें देने से इनकार कर दिया। और जो जेवर के दुकान में तुमने गया, उन्होंने इसकी सही कीमत आंकी और इसका बेमोल दाम लगाया। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम ऊंचे संगत में जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, नीचे संगत में जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इस जीवन का प्रयोग तुम्हें किस प्रकार करना है ये तुम्हें समझना है। तुम अपने विचार को ऊंचे रखते हो और ऊंचे सत्संग में जाते हो, या तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करोगे जो चोरी चकारी होगा तो नीचे ही जाओगे। फैसला तुम्हारा है। जीवन सबके पास एक ही बार मिलता है, पर कोई महाज्ञानी बन जाता है तो कोई महाचोर बन जाता है। सब कर्म का फल है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। तब शिष्य ने समझ गया और गौतम बुद्ध के चरणों में अपना सर झुका दिया और कहा, आज के बाद मैं आपका सबसे अच्छा अनुयायी बनूंगा और धर्म का प्रचार करूंगा।
जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आ सकूं। जय हिंद, जय भारत माता।